अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, सिटी हाउसिंग मुल्तान फेज़ 1 ब्लॉक वाइज सीरीज़ में खुश आमदीद। तो व्यूअर काफ़ी लोगों की कॉल आ रही थी कि यार आप लोगों ने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका क्या बना, कि आपने बाकी ब्लॉग्स का हमें अपडेट नहीं दी। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़े बिजी चल रहे थे क्योंकि डीएचए भी हमने साथ लेके चलना पड़ता है हमें साथ साथ, क्योंकि हम डीएचए और सिटी दोनों को प्रॉपर कर रहे हैं और रॉयल बुश में भी कर रहे हैं वर्किंग वैसे, तो उसको साथ लेके चलना पड़ता है। उसकी वजह से हम थोड़े बिजी थे, तो आज से हम ये सीरीज़ दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं और इंशाल्लाह प्रॉपर इसकी अब बाकी वीडियोज़ भी आएंगी। तो आज हम मौजूद हैं वो आपके डी ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं, सिटी हाउसिंग फेज़ 1 के डी ब्लॉक। आपको बताऊं तो मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट ब्लॉक है ये, क्योंकि जो इसकी प्लानिंग है ना इस ब्लॉक की, आउटस्टैंडिंग प्लानिंग है इसकी। क्योंकि इसके अंदर जिस तरह आपको चारों तरफ प्लॉट्स मिलते हैं, मैं इसके एक पार्क में मौजूद एग्जांपल आपको देता हूँ। ये इसका एक पार्क है और इसी के अंदर आपको ये जामिया मस्जिद मिलती है। इसके अंदर बड़े साइज़ की काफ़ी अच्छा साइज़ है। एक ये पार्क है, एक ये पार्क है। 70 कनाल के 2 पार्क हैं, यानी कि एक छोटा सा ब्लॉक है, उसके अंदर आपको 3 पार्क मिलते हैं। बाकी ओवरऑल हम अब डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। पहले आप इसके जाए एक दफ़ा डेवलपमेंट देख के आएँ, ब्लॉक की कितनी ज़्यादा हो चुकी है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने डी ब्लॉक की डेवलपमेंट, इसका स्ट्रक्चर, इसमें कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग आपने इसके क्लिप्स देखे, मैं आज आपको डी ब्लॉक में इसके एज इट इज़ प्लॉट्स क्वांटिटी, प्राइस और कैटेगरी के रिगार्डिंग बताता चलूँगा। डी ब्लॉक सिटी हाउसिंग फेज़ 1 का प्राइम ब्लॉक है। इसके प्राइम होने की वजह इसमें पार्क्स, इसमें इसकी अपनी सेपरेट मॉस्क, इसका रोड स्ट्रक्चर, इसमें मोस्टली जो लोग देखते हैं प्लॉट्स की फेसिंग, यहाँ पे 90% प्लस प्लॉट्स आपको नॉर्थ और साउथ फेसिंग कैटेगरी के मिलते हैं। ओके, जनूबी पंजाब में आपको पता है कि जो हवाओं का रुख है वो भी नॉर्थ साउथ के रिगार्डिंग होता है और इसके होने की वजह से घर भी हवादार रहता है, वेंटिलेटेड रहता है। 5 मरला के रिगार्डिंग आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 प्लस प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है सिर्फ डी ब्लॉक में, और इसमें 90 ऑलमोस्ट तकरीबन सारे प्लॉट्स ही साउथ नॉर्थ फेसिंग के। 10 मरला के रिगार्डिंग बताता चलो तो इसमें 100 प्लस प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है और इसमें कैटेगरी सिर्फ 5 और 10 मरला ही देखने को मिलती है। रोड स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है। वैसे तो मिनिमम रोड इसमें जो है हर घर के बाहर 40 फीट का है। स्पेशियस घर के बाहर पार्किंग, मतलब कि 2 घर आमने सामने बने हुए हैं, दोनों के घर के बाहर अगर गाड़ी पार्क हुई हुई है तो आपकी 2 गाड़ियां क्रॉसिंग में रोड पे आराम से चली जाती हैं, मतलब कि रोड इतना कुशादा है। उसके रिगार्डिंग फिर 40, फिर 60, 70 और सराउंडिंग में सारा 100 फीट बुलेवार्ड टच कर रहा है। इसमें जो मेन बुलेवार्ड है उसके दरमियान जो डिवाइडर दिया गया है, ग्रीन बेल्ट दी गई है, वो भी इतनी वाइड है कि आपका एक ज़बरदस्त सिटिंग एरिया बनता है, लोग इसको एंजॉय भी करते हैं। ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन इस टाइम 20 प्लस घर जो है कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। रिसेंटली पोजेशन आया, तकरीबन 8 से 9 मंथ हुए पोजेशन आए हुए, और कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है ये एक अच्छी प्रोग्रेस है, क्योंकि ये प्रॉपर एक एंड यूज़र की अपने घर बन रहे हैं। सेल के लिए भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे लोग अपना घर बना रहे हैं, अपना रह रहे हैं। पार्क बहुत कुशादा दिए गए हैं। 17 कनाल के 2 पार्क दिए गए हैं, 4 कनाल में 1 पार्क दिया गया है, और इसकी अपनी प्रॉपर एक मॉस्क दी गई है जो कि कंप्लीट है, बिल्कुल ऑपरेशनल नहीं हुई अभी, कंप्लीट है। डेफिनेटली जिस तरह से आबादी होगी उसके रिगार्डिंग जो है ना इसको ऑपरेशनल भी किया जाएगा। फिर डी ब्लॉक से आपकी मेन की जो अप्रोच आती है वो सीधा 1 किलोमीटर, आप सिर्फ 1 मिनट से कम के ड्राइव पे आप सीधा डी ब्लॉक में अप्रोच कर जाते हैं, और कहीं बिल्कुल आपको टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट आप सीधा अप्रोच कर जाते हैं। फिर इसका जो मेन फोकस साथ में 150 कनाल का बाग है जिना, जहाँ पे अभी रिसेंटली जो है अनाउंस हुआ है कि यहाँ पे जो है ना इसको एक मैंगो म्यूज़ियम टाइप का भी बनाया जा रहा है,
और कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं। और इसके साथ जो 2.5 मरला कमर्शियल है वो भी इसकी अप्रोच को बहुत चार चांद लगा, क्योंकि लोगों की मेन प्रायोरिटी है कि मस्जिद करीब हो, पार्क करीब हो, स्कूल करीब हो, क्योंकि अर्न करने के लिए तो इंसान कहीं पे भी चला जाता है। लेकिन डेफिनेटली जो पीछे फैमिली है या जो भी है उनके करीब ये होता है कि हमारे ख़ास तौर पे स्कूल जो कि ऑलरेडी करीब है, और कमर्शियल क्योंकि हर इंसान को ज़रूरत ज़िंदगी के तहत जो चीज़ें तो डेली की बेसिस की चाहिए ही चाहिए, उसके रिगार्डिंग ये है कि आपका कमर्शियल भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ये नहीं कि ड्राइविंग डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मस्जिद जो लोगों की हमारे यहाँ पे जो माशरे में या वो मामलात में कि मस्जिद घर के करीब हो, हमारे बुज़ुर्ग हमारे लोग, मस्जिद इस सराउंडिंग में ऐसी एक जो है ना एक लोकेशन पे दी गई है कि जो सराउंडिंग के जितने भी जो प्लॉट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, उनको भी ये अप्रोच करती है। और ये जो ख़ास तौर पे जो DE 5 मरला कैटेगरी, 10 मरला कैटेगरी, इसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। घर यहाँ पे बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्ट हो रहा है और इसका जो लेआउट प्लान है वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे जब से पोजेसन अनाउंस हुआ है 2024 के एंड दिसंबर में, DEFGHI का सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन डी ब्लॉक में हुई है, वो इसकी मेन वजह इसकी खूबसूरती है। फिर इसके हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली लास्ट ईयर में फिर इन्होंने तकरीबन जो है ना डी एक्सटेंशन आगे एक्सटेंड किया था डी ब्लॉक को, तो इसको एक जो नया इसमें एक्सटेंशन दी गई थी उसको डी एक्सटेंशन का दिया गया था। तकरीबन इसमें 370 प्लस प्लॉट्स हैं और तकरीबन इसमें 95% जो है ना वो आपको 5 मरला कैटेगरी ही मिलती है। और बस मेन बुलेवार्ड के कुछ 10-15 प्लॉट्स हैं वो 10 मरला के हैं, बाकी जो है ना यहाँ पे सारी अवेलेबिलिटी 5 मरला में है। उसमें भी एक स्पेशल एक पार्क दिया गया है और सबसे बड़ी बात उसमें भी 2.5 मरले का कमर्शियल भी दिया गया है। जिस तकरीबन उसमें 10 to 11 कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो कल को जो है ना लोग डी एक्सटेंशन या डी के रिगार्डिंग जो भी ऑफिस या छोटा कमर्शियल मार्ट वगैरह के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। डी एक्सटेंशन के भी रिगार्डिंग आपको बताऊंगा, इसकी डेवलपमेंट भी चल रही है, उसमें सीवरेज वर्क भी हो चुका है, रोड बेड रेडी है, सून उसका भी पोजेसन अनाउंस कर दिया जाएगा। वहाँ पे भी जो है ना लोगों को इजाज़त मिल जाएगी घर बनाने की। मज़ीद आप के जो है ना सवालात होते हैं, आपकी जो है ना प्राइस के रिगार्डिंग बात होती है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्राइस रेंज क्या चल रही है। जी तो व्यूअर्स, इसमें 10 मरला प्लॉट्स की बता रहा था मैं आपको कि 10 मरला प्लॉट जिसमें जितने भी अवेलेबल है वो टोटल कैटेगरी हैं, मतलब कि मेन बुलेवार्ड कॉर्नर टाइप के प्लॉट हैं और जिसमें मेन बुलेवार्ड पे ही आपको 100 फीट रोड पे प्लॉट मिलते हैं 10 मरला के। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो 70 फीट रोड पे हैं, बाकी अदरवाइज सारा आपको बताया था कि 5 मरला इसमें ज़्यादा कटिंग है, तो 5 मरला नॉर्मल कॉर्नर पार्क फेसिंग टाइप के प्लॉट हैं। प्राइस रेंज की बात करूं तो 5 मरला, क्योंकि आपको बताया कि 2 इसमें कैटेगरीज है, 5 और 10 मरला की। 5 मरला के रिगार्डिंग आपको तकरीबन 2.5 मिलियन से 3 मिलियन के दरमियान प्लॉट लोकेशन वाइज कैटेगरी वाइज मिल जाता है। 10 मरला की बात की जाए तो आपको 4.5 मिलियन से 5 मिलियन की रेंज के दरमियान आपको प्लॉट मिल जाता है, क्योंकि सारे कैटेगरी प्लॉट्स हैं मेन बुलेवार्ड के, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है किसी के मेन बुलेवार्ड के चार्जेस पेड हैं, किसी के नॉट पेड हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है ना इसकी प्राइस रेंज आती है। तो व्यूअर, जैसा कि आपने देखा कि हमने ओवरऑल डी ब्लॉक को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया, उसकी आप हमें ऑन ग्राउंड आपको रियलिटी दिखाई कि क्या क्या है, किस तरह लोग रह रहे हैं और किस तरह की आपको यहाँ पे लाइफ मिल रही है और लिवेबिलिटी कितनी हो चुकी है, सब कुछ हमने आपको दिखाया और बहुत अच्छे तरीके से काशी भाई ने भी आपको एलेबोरेट किया। तो सिटी हाउसिंग के हवाले से या डी ब्लॉक के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी है या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या सिटी हाउसिंग के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और डेवलपमेंट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।